हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स क्लासेस। आज हम यहां पर सीखने वाले हैं, आज के बाद से कुछ ऐसे अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा। फोनिक साउंड के बारे में हम सीखेंगे। फोनिक साउंड में जो अलग अलग लेटर्स होते हैं उसके अलग अलग क्या साउंड होगा हम यहाँ पर सीखेंगे। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, नॉलेज के लिए याद रखिएगा। इंग्लिश में जो टोटल साउंड होते हैं ऑलमोस्ट 45 साउंड होते हैं, जिसमें से 21 वोवल साउंड होता है और 24 जो है कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो सारे कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड के बारे में हम ये फोनिक साउंड में सीखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो चीजें आपको नहीं पता है वो पता हो जाए, जिसका साउंड या प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आता है वो आ जाए, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और ये सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहीं भी जाते हैं आपको प्रॉपर बोलने आना चाहिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं हमारा जो लेटर ए है उसकी तरफ की, उसका उच्चारण में कौन से कंडीशन में क्या होता है। जैसे जब कोई भी वो इंग्लिश के लेटर वर्ड्स में ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आए तो उस कंडीशन में उसका उच्चारण ए होता है, शॉर्ट वाला ए हो जाएगा, ए नहीं। तो लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, इसमें कंडीशन है उसके तुरंत बाद आर वाई डब्ल्यू एस ये लेटर्स नहीं आने चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं, केम CAME। अब यहां पर देखिए एक आया है, ए के बाद एक लेटर छोड़ के ई आया है तो इस कंडीशन में ए साउंड हुआ है। यहां पर केम, सेम, नेम, ब्लेम, स्लेट, लेट, ब्लेड, केज, रेट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे वहां पर। तो इसका अगला साउंड देखते हैं, ए का क्या होगा। लेटर ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई हो तो उसका उच्चारण इया होता है, एयर। याद रखिएगा, ए होता है, एयर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे CARE, केयर। अब यहां पर देखिए ए है, ए के बाद आर है, आर के बाद एक लेटर ई है यहां पर। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, उसका साउंड ए करना है। केयर, फेयर, शेयर, डेयर, रेयर, स्केयर, हेयर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, हमारा ए का अगला साउंड है वो क्या होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे ए होगा, ए का क्या होगा वो देखते हैं। जब दो व्यंजन के बीच में ए आता है और दो व्यंजन के बाद ई नहीं होना चाहिए तब जाकर ए का साउंड ए होता है। एग्जाम्पल BAD, बैड। अब यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में ए है लेकिन एंडिंग में ई नहीं आना चाहिए, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो उस कंडीशन में उसका साउंड ए होगा। बैड, हैड, मैड, डैड, चैट, पैड, ये ऐसे वर्ड्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे वर्ड चीजों में ए है, बीच में दो कॉन्सोनेंट के बीच में, और लेकिन एंडिंग में ई नहीं है वहां पर। अब यहाँ पर देखते हैं अगला साउंड क्या हो जाएगा। जब किसी भी शब्द में ए के बाद आर आ जाए या फिर दो व्यंजन के बीच में क्या हो, AS और AR हो तो वहां पर उसका साउंड आ होता है। लॉन्ग साउंड जो होगा आ हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ यहाँ पर, जैसे बार, BAR। अब यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट यहाँ पर दिया गया, उसके बीच में ए दिया है, ए के बाद आर दिया गया है तो उस कंडीशन में आ का यूज होगा, वहां पर साउंड होगा। बार, कार, वॉर, शार्प, मार्क, डार्क, फार, चार्ट, मास्क, मार्क, स्पार्क, ग्रास, ग्लास, यार्ड, ये सारी चीजों में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मास्क में MAR मार्क्स में जो है यहाँ पर देख सकते हैं आया हुआ है। स्पार्क में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रास है, यहाँ पर मार्क है, मास्क है, चार्ट है, ये सारी चीजें आप एग्जाम्पल्स देख करके समझ सकते हैं। तो अगला यहाँ पर साउंड देखते हैं क्या होगा। किसी भी शब्द की शुरुआत अगर ए से हो ज्यादातर उसका उच्चारण जो है अ होता है। इसे हम प्रैक्टिस के जरिए सीख सकते हैं, ज्यादातर प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एडमिशन, ADMISSION। अब इसका साउंड हमेशा डेफिनेटली एडमिशन करते होंगे, इसलिए मैंने पहले बोला एडमिशन नहीं बोलना है, एडमिशन होता है वो, एडमिशन। अग्री, अलाइव, अलोंग, अगो, अगेंस्ट, अमॉन्ग, ये सारी चीजें आप यहां पर देखेंगे, इसका साउंड अ होता है। इसके कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स भी होते हैं जहां पर इसका अलग अलग साउंड होता है, जैसे AREA, एरिया, एम, एनी, AM,
एम एम होता है यहाँ पर। इसके अपवाद है, एक्सेप्शनल वर्ड्स है। अगला साउंड हम यहाँ पर देखते हैं जो ए का होता है वो क्या होगा। अंग्रेजी के जिन शब्दों में एंडिंग में आपको ए एन, ए एल, ए आर, ए एन टी, ए एन सी ई ये सारी चीजें आपको मिलेगी, तो उस टाइम पे उस कंडीशन में उसका उच्चारण अ करना है। शॉर्ट साउंड अ करना, आ नहीं अ करना है। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं जैसे कि टॉलरेंस, TOLERANC, यहां पर आप देखेंगे ANCE आया है। टॉलरेंस, टर्बन, अब इस वर्ड में आप देखेंगे AN आया है। इंटरवल, INTERVAL, इस वर्ड में आप देखेंगे AL आया हुआ है, तो यहां पर अ साउंड होगा। पिलर, PILLAR, पिलर AR आया हुआ है। सर्वेंट, SERVANT, ANT आया हुआ है। ये ऐसे कंडीशंस आएंगे तो वहां पर साउंड आप ए रखिएगा। तो चलिए इसका एक और साउंड है जो, और वो भी देखते हैं क्या होगा। अगला साउंड ए का, जब किसी शब्द की शुरुआत AL से हो या फिर उसका एंडिंग में ALL हो तो उसका उच्चारण ओ होता है। शॉर्ट साउंड ओ होता है। क्या होगा, एग्जांपल्स देखते हैं जैसे ऑल, ALL ऑल, कॉल, CALL कॉल। अब यहां पर देखिए एंडिंग में ALL आया है, लेकिन शुरुआत वहां पर ALL भी हुई तो भी अ आएगा। कॉल, वॉल, मॉल, फॉल, टॉल, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो है हम AL वाला देखते हैं जैसे ALSO, ऑल्सो, ऑल्टर, ALT, या अल्टर नहीं पढ़ना है, अल्टर नहीं पढ़ना, ऑल्टर, ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो पढ़ना है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन वर्ड्स होते हैं जो अपवाद शब्द होते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। अलाइव, अब यहाँ पर देखिए AL आया है लेकिन हम उसे अलाइव नहीं पढ़ेंगे, अलाइव पढ़ेंगे, अ आएगा, जो कि मैंने इससे पहले वाले साउंड में आपको बताया भी था। अलाइव, अलोंग, ऐसे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, आई होप कि आपको यहाँ पर ये कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखने मिली होगी। डेफिनेटली अगर आपको कुछ नया सीखने मिला है तो लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। नमस्कार।